वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पेट 2025 जो आने वाला है उसका सिलेबस और पिछला पेट जो आयोजित हुआ था 2023 वाला उसका जो ऑफिशियल पेपर था उसके असर को देखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी टफ पेपर आयोग ने कराया था जिससे कम नंबर वाले को भी काफ़ी अच्छे परसेंटाइल मिले थे। जहां पर 52 नंबर जिसके थे उसके 99 पॉइंट परसेंटाइल जो है प्राप्त हुआ था। तो आइए हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग 2023 का पेट नहीं दिए थे किसी कारणवश से, या उम्र ना हो या किसी कारण दूर सेंटर रहा हो, या जिनके 2023 में पेट में अच्छे मार्क्स ना हो, वो लोग 2025 का जो पेट अभी आने वाला है उसमें अधिक से अधिक अंक जरूर हासिल कर सकें, जिससे जो आने वाली भर्ती आपके लेखपाल है, लगभग 8000 पद के आसपास जो है लेखपाल के पद आने वाले हैं। वीडियो के लगभग 2600 पद हैं खाली आयोग के पास। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है, लोअर की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से स्पेशल वैकेंसी आपकी को जो है देखने को मिलेगी जेई वगैरह की। तो जो लोग भी इंतजार कर रहे थे पेट का तो वो लोग इंतजार ना करें, फॉर्म तो आना ही, सिलेबस आपका यही होने वाला। इसके जो स्तर है इसके स्तर को आप लोग देख लीजिए। आइए हम लोग इसके डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं। भारतीय इतिहास से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिंदू घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। जैन धर्म, महावीर की जीवनी और शिक्षाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। मौर्य वंश में आपको स्पेसिफिक आपको पढ़ना है सम्राट अशोक को। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को आपको पढ़ना है। हर्षवर्धन को पढ़ना है। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। इन टोटल जो है सेक्शन से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो है टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके जो टॉपिक दिए गए हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। इनसे टोटल जो है 5 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी से टोटल जो है भारत और विश्व भूगोल से जो है टोटल 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें आपके नदियां और नदियों घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेष रूप से भारत के संदर्भ पूछा जाएगा। भारत तथा विश्व का राजनीतिक भूगोल से प्रश्न आएगा। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, पर्यटन तथा प्रवास से प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल जो है 5 अंक जो है यहाँ से मिलेंगे आपको, 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसके अलावा आपका योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधार किस प्रकार से हुआ, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी से काफी डिटेल में प्रश्न पूछेगा। इसके लिए जो है 5 प्रश्न जो है इस सेक्शन से परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो है 5 अंक आपके पेपर में देखने को मिलेगा, 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं से रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आएंगे प्रश्न, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से प्रश्न पूछा जाएगा। संसदीय प्रणाली से, संघीय प्रणाली, संघ एवं प्रदेश केंद्र राज्य संबंध से प्रश्न पूछा जाएगा। न्यायिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से टोटल जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। सामान्य विज्ञान से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका बायोलॉजी, तीनों सेक्शन से जो है मिलाकर 5 प्रश्न पूछा जाएगा। एलिमेंट्री अरिथमेटिक से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए आपको पेपर में 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें आपको पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रसन्नता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये सभी टॉपिक से जो है 5 प्रश्न मिला के पूछा जाएगा। हिंदी से टोटल जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें आपका संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए शब्द है, लिंग, समशब्द, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य पद। टोटल जो है हिंदी से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी में भी आपको
5 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिनमें अंग्रेजी व्याकरण होंगे और पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। टोटल जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हम लोग ऑफिशियल पेपर भी देखेंगे, पिछला पेपर किस प्रकार से किस स्तर का रहा उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा रीजनिंग से जो है बृहत एवं लघु क्रम अंग रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय से टोटल जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा। यह टोटल जो है 10वें सेक्शन से 5 प्रश्न पूछा। करंट अफेयर सबसे बड़ा सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग मंथली करंट अफेयर आपको एमसीक्यू बेस्ड करा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन टाइप में करा रहे हैं, जिससे कम समय आप लोग उसे कर सकते हैं। तो हर महीने का जो है करंट अफेयर दिया जा रहा है स्टडी फॉर एग्जाम चैनल पर, आप लोग जो है उसको देखते रहिए। डेली वाइज भी दिया जा रहा है, जिसमें 5 मिनट आपको 20 क्वेश्चन दिया जाता है, जिससे आप रिवीजन करते रह सकते हैं। इसके अलावा सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के टोटल जो है 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो टॉपिक आपके हैं, ये भारत के पड़ोसी देश है, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद से प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से प्रश्न आएंगे, विश्व संगठन था उसके मुख्यालय से प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय पर्यटन स्थल है, भारत कला एवं संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भारत और विश्व के खेल है, भारतीय अनुसंधान संगठन और पुस्तक और लेखक से प्रश्न आएगा, पुरस्कार और उसके विजेताओं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल जो इससे 10 प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण से मिलाकर 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा हिंदी गद्यांश, विवेचन और विश्लेषण से जो है 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आपको 2 गद्यांश दिया जाएगा, उसके आप प्रत्येक पर जो है 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से जो है 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 ग्राफ दिया जाएगा, प्रत्येक में जो है 5 प्रश्न रहेगा। इसके अलावा तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से 2 तालिका दी जाएगी, प्रत्येक पर जो है 5 प्रश्न रहेगा और यह टोटल जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार जो है टोटल जो है 100 अंक का आपका पेपर होगा, और इस बार जिसके भी लगभग 52-53 अंक थे उसके 99 परसेंटाइल उसको मिले थे। तो पेपर के स्तर को ऊपर डिपेंड करता है कि आपके परसेंटाइल कितने अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ से 1 से लेकर 9 तक जो विषयों को संबंधित कठिनाई का स्तर रहेगा वो आपका राष्ट्रीय एनसीईआरटी के द्वारा जो है इंटर बेस्ड रहेगा। और परीक्षा जो प्रकार होगा आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव होगा, और प्रत्येक गलत अंक पर जो है 1/4 की निगेटिव रहेगी। तो निगेटिव भी जो है पेट के पेपर में होती है। तो ये साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी यूपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम के लिए कोर्स शुरू किया गया है। यह जो 2 कोर्स है ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी आरओ प्री 2023 री एग्जाम फुल पेड विद डाउट विद रिकॉर्डेड क्लासेज एंड डाउट क्लास आपको मिलेगा। इसकी जो फीस है 4000 रुपये है। फुल पेड गुड विद रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, इसकी फीस जो है 3000 रुपये है। ऊपर जितने भी फीचर दिए गए हैं सभी आपको इसमें दिए जाएंगे। इसमें जो है डाउट क्लास नहीं मिलेगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, इसकी फीस 2200 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है यह 1000 रुपये है। इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट दिए जाएंगे, और यह जो टेस्ट है ये ऊपर वाले सभी जो ग्रुप हैं इसमें सभी दिए जाएंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन टेस्ट मिलेंगे, 10 आपके जीएस के होंगे जिसमें 40 प्रश्न होंगे, 10 आपके हिंदी के होंगे जिसमें प्रत्येक में जो है 60 प्रश्न होंगे, 16 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 10 जीएस के पॉइंट्स होंगे, 6 आपके हिंदी के पॉइंट्स होंगे, 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे, जिसमें प्रत्येक में जो है 50 प्रश्न होंगे। अगर आप ओनली पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है 700 रुपये है। इसमें मिनिमम 5000 जो है अति महत्वपूर्ण सवाल कराए जाएंगे, जिसमें आप जीएस और हिंदी दोनों के रहेंगे। अगर आप ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वो 500 रुपये है। इसमें जो यूपीएससी आरओ 2023 संबंधित संपूर्ण करंट अफेयर जो है इसमें दिया जाएगा। इनमें से कोई बैच आप परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089। ये हमारे 3 नंबर दिए गए, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे कम समय में सबसे तैयारी आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग ये जो प्रश्न है ग्राफ एवं तालिका से, ये 14 और 15 यहाँ पे जो है आप तब तैयारी कर लेंगे तो यहाँ पर आपके 20 नंबर यहाँ पे आप सिक्योर कर लेंगे। परीक्षा में सबसे ज्यादा पेपर यही टफ बनाता है और पिछली बार यही सबसे कम नंबर सब लोगों को मिले थे। हिंदी में आप जो है गद्यांश पढ़ के नंबर आराम 10 नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा आप मंथली जो है करंट अफेयर उसको आप लोग जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ये आपके 10 नंबर की हैं, ये आपके 10 नंबर की हैं। तो अधिक से अधिक प्रयास करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे अधिक से अधिक नंबर आ पाए। इसके अलावा आप लोग जो है सामान्य जागरूकता के इस अंक की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है ग्राफ एवं तालिका पढ़िए, फिर इसके बाद आप लोग करंट अफेयर को फोकस करिए। आप देख पा रहे होंगे यहीं से आपके जो है 50 मार्क्स आपका यही 5 सेक्शन में है, करंट अफेयर,
सामान्य जागरूकता के, फिर अपठित गद्यांश, उसके कोई आप कुछ प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हों। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या और तालिका की व्याख्या, इन पांचों सेक्शन से 50 प्रश्न आपको इसी में देखने को मिलेंगे। तो कम समय में सबसे तैयारी आपको करनी है, करंट अफेयर कर लीजिए, इसके बाद आप जो है ग्राफ और तालिका के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा जो टॉपिक दिया सामान्य जागरूकता के, भारत पड़ोसी देश, ये सभी चीजें आप लोग कर लीजिए। रीजनिंग छोटे टॉपिक, आप कुछ टॉपिक इसमें जो दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से जो है आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जो भी टेस्ट देते हैं, जो भी आप तैयारी शुरू कर रहे होंगे जो लोग, तो सबसे पहले आप इन्हीं चीज़ों पर फोकस करिएगा और करंट अफेयर कोशिश करिएगा। कम से कम 8 से 9 महीने तक करंट अफेयर आप जरूर पढ़ लीजिएगा मंथली, क्योंकि पेपर आपका पिछली बार भी 4 शिफ्ट में हुआ था, इस बार भी 4 शिफ्ट में हो सकता है। तो इसलिए जो है दिखने को आपको 10 क्वेश्चन है, लेकिन किस शिफ्ट में आपका पेपर होगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए आपको तैयारी करनी होगी, टोटल 40 प्रश्नों की तैयारी करनी होगी, जिससे अधिक से अधिक जो है आपका जो है करंट अफेयर मैच करे पेपर में। फिर इसके बाद आप लोग हिंदी वगैरह आप लोग पढ़ते रहिए। इस प्रकार से मैथ का भी छोटा टॉपिक दिया गया है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती में जो लोग तैयारी करना शुरू, सबसे पहले आप ग्राफ एवं तालिका पढ़िएगा, फिर इसके बाद अपठित गद्यांश की कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग करंट अफेयर पढ़िएगा, फिर सामान्य जागरूकता के टोटल 50 अंकों पहले आप पकड़ मजबूत कर लीजिए। फिर जो जो सेक्शन कवर होता रहे उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते रहिए, उसको छोड़ते रहिए। आगे रीजनिंग का सेक्शन हुआ, फिर आप हिंदी का सेक्शन आप लोग कर लीजिए, फिर मैथ कुछ सेक्शन है जहाँ पे कम पढ़ के आप अधिक से अधिक अंक जो है अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से आइए हम लोग ऑफिशियल पेपर देखते हैं, जो 2023 का काफी डरावना सा पेपर हुआ था, जहाँ पे किसी के नंबर नहीं आ पा रहे थे। इस प्रकार का जो है पेपर का स्तर रहा, जिसे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। जो ऑप्शन थे वो काफी करीब करीब देखने को मिल रहे थे। यही कारण है कि लोगों के जो है नंबर नहीं आ पाए पिछली बार, और इस बार प्रयास करिए कि आपके अच्छे मार्क्स आए, जिससे चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे वीडियो, चाहे जूनियर असिस्टेंट, चाहे स्टेनोग्राफर को, कोई भी भर्ती आए। आप लोग देख रहे होंगे सचिव की एक छोटी सी भर्ती है, लेकिन जिनके नंबर अच्छे हैं सचिव वही बन पाएंगे 4200 पे स्केल पर। काफी पावरफुल पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। तो आप जो है 4200 पे स्केल के लिए जो है तैयारी करते रहिए। इस प्रकार के जो है प्रश्न आप देख सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछा था आयोग ने पेट के पेपर में। यह किसी जो है हल्की बुक या कम पढ़ के कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले आ सकता। सब कुछ बहुत डेप्थ में काफी जो है आयोग प्रश्न पूछा था। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से प्रश्न जो है आयोग काफी डेप्थ में पूछा है और काफी कैलकुलेटिव प्रश्न पूछा था। और करंट अफेयर को आप लोग कम से कम 8 से 9 महीने तक करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए। और पढ़ने का जो तरीका है, जो महीना आपका बीत रहा है सबसे पहले आप उसको पढ़िए। जैसे फरवरी का करंट अफेयर आ चुका है, फरवरी पहले पढ़िए, फिर जनवरी पढ़िए। इसके तब तक आपका मार्च समाप्त हो जाएगा, मार्च पढ़ लीजिएगा। फिर आप नवंबर, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस प्रकार से होते हुए जो है आप लोग अपनी तैयारी करिएगा इस प्रकार से। तो प्रश्नों के जो स्तर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, काफी अच्छे लेवल के जो प्रश्न पूछा गया था, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सब कुछ जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और उम्मीद करते हैं हम लोग, हो सकता है आपको मार्च में ही पेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ती है तो भी 2025 का जो पेट है वह जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और जिससे पेपर लगभग आपको जून जुलाई में होता हुआ दिखेगा। तो इतना प्रयास करिए, पहले से जो लगे रहेंगे उन्हीं के नंबर जो है काफी अच्छे आएंगे, आने वाली भर्तियों के लिए काफी उपयोगी रहेगा। इसलिए आप लोग पेट में अधिक से अधिक जो है नंबर लाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।